हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ग्लोबल स्टडी विद आरके में, जहां पे इस चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स की क्लास को, जहां हम आज के बेहतरीन करंट अफेयर्स को देखेंगे जो आपके आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, अभी हाल ही में टोंगा में कितने तीव्रता का भूकंप आया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 6.2 तीव्रता का। अभी हाल ही में टोंगा में 6.2 तीव्रता का भूकंप आया है। बात करें टोंगा की तो यह दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित 169 द्वीपों से बना एक देश है, जिसमें 36 द्वीपों पर ही लोग बसे हैं। टोंगा की जो मुद्रा है वह पांगा है और इसकी आधिकारिक भाषा अंग्रेजी और टोंकन है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने अवैध प्रवासी की समस्या से निपटने के लिए हाल ही में किस मिशन की घोषणा की है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उच्च शक्ति जनसांख्यिकी मिशन। इस मिशन का उद्देश्य अवैध प्रवासियों की वजह से जनसांख्यिकी में होने वाले परिवर्तन को नियंत्रित करना है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में कैरेबियन प्रीमियर लीग के कौन से सीजन का आगाज हुआ है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 13वें सीजन का। अभी हाल ही में कैरेबियन प्रीमियर लीग यानी कि CPL का उद्घाटन हुआ है 13वें सीजन का, जो कि 14 अगस्त से शुरू होकर 21 सितंबर तक चलेगा, जिसमें कुल 34 मैच खेले जाएंगे 6 टीमों के बीच। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में नेपाल ने युवाओं और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए किसकी मेजबानी की है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जलवायु और लैंगिक नीति वार्ता की। नेपाल ने हाल ही में युवाओं और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जलवायु और लैंगिक नीति वार्ता की मेजबानी की है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा जापान के सकुरा विज्ञान कार्यक्रम के लिए कितने भारतीय छात्रों को रवाना किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 34 छात्रों को। हाल ही में जापान के सकुरा विज्ञान कार्यक्रम के लिए 34 भारतीय छात्रों को रवाना किया गया है। इसका उद्देश्य वैज्ञानिक और शैक्षणिक सहयोग बढ़ाना है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में आए तूफान पोडू ने किस क्षेत्र को प्रभावित किया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त बी और सी दोनों, यानी कि पूर्वी ताइवान और दक्षिणी ताइवान दोनों क्षेत्रों को प्रभावित किया है पोडू तूफान ने। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में अलास्का में किन दो राष्ट्रपतियों के बीच शिखर सम्मेलन हुआ है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच। यह सम्मेलन जो है 15 अगस्त को हुआ था। राष्ट्रपति पुतिन की अमेरिका किया पिछले 10 सालों में पहली यात्रा थी, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में अमृत उद्यान का ग्रीष्मकालीन वार्षिक संस्करण 2025 जनता के लिए किस तिथि से खोला गया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 16 अगस्त से। 16 अगस्त से अमृत उद्यान खोल दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, जो कि 14 सितंबर तक चलेगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, 16 अगस्त 2025 को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर गुजरात के देवभूमि द्वारका में भगवान श्री कृष्ण की कौन सी जयंती मनाया गया है, यानी कौन सा जन्मोत्सव मनाया गया है? सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, 5252वां। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में वोग पत्रिका के अगस्त अंक में किस ब्रांड के कपड़ों में एक AI जनित मॉडल का विज्ञापन छपा था, जिससे विवाद खड़ा हो गया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्वीस। ग्वीस ब्रांड के कपड़ों में AI जनित मॉडल का विज्ञापन छपा था, जिससे विवाद खड़ा हो गया है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में किस भारतीय राज्य ने धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दी है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड राज्य ने। अभी हाल ही में उत्तराखंड राज्य ने धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दी है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में जयपुर में भारत का पहला क्या एक्सपेरिमेंट हुआ है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ड्रोन AI आधारित आर्टिफिशियल रेन का। ड्रोन AI आधारित आर्टिफिशियल रेन का एक्सपेरिमेंट हुआ है जयपुर में। यह जो एक्सपेरिमेंट है वह असफल हो गया है। इसमें ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक से कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने की कोशिश की जा रही थी क्लाउड सीडिंग की सहायता से। ठीक है, लेकिन यह असफल हो गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है,
फैशन में एआई मॉडल के संबंध में डिजिटल सांस्कृतिक विनियोग नामक प्राथमिक नैतिक चिंता क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। कंपनियां विविध पृष्ठभूमि के मॉडल को काम पर रखे बिना विविधता का भ्रम पैदा कर सकती है। यह चिंता है एआई मॉडल के संबंध में, ठीक है, फैशन में, ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में पीएम मोदी ने किन दो शहरों के बीच अर्बन एलिवेटेड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली और गुड़गांव के बीच। दिल्ली और गुड़गांव के बीच में पीएम मोदी ने अर्बन एलिवेटेड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस संगठन ने डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ई सुश्रुत क्लिनिक लॉन्च किया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एनएचए और सीडेक ने। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने हाल ही में किस मिशन की घोषणा की है जिसका उद्देश्य गहरे पानी में अन्वेषण करना है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय गहरे जल अन्वेषण मिशन की। राष्ट्रीय गहरे जल अन्वेषण मिशन की घोषणा की है अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जिसका उद्देश्य गहरे समुद्र में तेल और गैस का पता लगाना है ताकि भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ाया जा सके ऊर्जा के क्षेत्र में। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस शहर से इंडिया गठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा शुरू हुई है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सासाराम से। बिहार के सासाराम से इंडिया गठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा शुरू हुई है, जो कि 1 सितंबर को समाप्त होगी पटना के गांधी मैदान में विशाल रैली के साथ, ठीक है। यह 1300 किलोमीटर लंबी यात्रा है जो कि 16 दिनों तक चलेगी। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में यूएफए सुपर कप फाइनल में पीएसजी ने किस टीम को पेनाल्टी शॉट में हराया? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, टोटेनहम की टीम को। पीएसजी जो कि फ्रांस की टीम है, इसने पेनाल्टी शॉट में टोटेनहम की टीम को हराया था, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में पुतिन और ट्रंप के अलास्का शिखर सम्मेलन किस देश के संघर्ष पर केंद्रित था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यूक्रेन। यूक्रेन देश के संघर्ष पर केंद्रित था अलास्का में पुतिन और ट्रंप की शिखर सम्मेलन, जो कि 15 अगस्त को हुई थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में शुरू हुई वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी के साथ कौन सा प्रमुख इंडिया गठबंधन नेता शामिल था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव जो थे वह राहुल गांधी के साथ शामिल हुए थे वोटर अधिकार यात्रा में, जो कि सासाराम से शुरू हुई थी वोटर अधिकार यात्रा, याद रखिएगा। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।